कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे आपको दे दी है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक एक दिन वो हमारी रक्षा करता है, मदद करता है, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़कर अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते जाएं, क्योंकि परमेश्वर हर कदम पर हमारी अगुवाई करने के लिए तैयार रहता है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें संभाले रखा, उसने हमारी रक्षा की है, और पिछले इतने वर्षों से प्रभु ने हमें अपनी निकटता का एहसास दिया, ताकि हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहकर उसकी सेवकाई में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए। आज जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा होता हुआ देख सके। कल हम देख रहे थे 8 पद को, और आज मैं 8, 9 और 10 पद को आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है,
पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सहदेव वास करती है। 10 पद। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुन जाने पर आशीष दे, बरकत दे, और परमेश्वर का हाथ हम पर और उसकी करुणा हर कदम पर हमारे साथ बनी रही। हम प्रार्थना करें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा प्रभु, कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी रक्षा की, आपने हमारी मदद की, अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनाए रखी। प्यारे परमेश्वर, आपका दया का हाथ हमारे साथ रहा है। आज इस सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद, जो दिन आपने में दिया कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। हे दया के धनी विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपके अनुग्रह की दृष्टि हर कदम पर साथ बनी रहे, आपकी सुरक्षा हर कदम पर रहे, आपकी निकटता हर कदम पर रहे, ताकि सब बातों में हे परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया, जो आपकी योजना पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर, हम अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं आपकी सुरक्षा में मिले। हमारे प्रदेश के लिए हम प्रार्थना करें। इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनकी भी रक्षा करें, सुरक्षित रखें, अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, ताकि परमेश्वर इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को हम आप ही के हाथों में सौंपते हैं और यही चाहते पिता, आपकी दया दृष्टि हर कदम पर हमारे साथ बनी रहे। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें हर कदम पर कहता है चौकस रहो, सावधान रहो, अलर्ट रहो। हर कदम पर वो कहता है चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना कर ले। शैतान हमें चारों तरफ से घेर के रखता है, वो हमें गिराने की कोशिश करता है, वो हमें उलझाने की कोशिश करता है। इन दिनों लैंड चल रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज 7वां दिन है। परमेश्वर ने हमारी रक्षा की है, एक एक दिन वो हमारे साथ रहता है और हम जानते हैं कि जितना समय आप इन दिनों में परमेश्वर के चरणों में व्यतीत करते हैं, उतना अधिक आप आशीष पाते हैं। वैसे तो पूरे साल भर के लिए हमारी प्रार्थना यही रहती है कि हम परमेश्वर के साथ में हर दिन उसके साथ चलें। सुबह उठकर उससे प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन को उसके सामने रखते हैं, दोपहर का अपने जीवन को प्रभु के हाथ में रखते हैं, शाम को हम परमेश्वर के चरणों में फिर आकर पूरे दिन भर के लिए धन्यवाद देते हैं। और इसलिए परमेश्वर सुबह से लेकर शाम तक पूरे 365 दिन हमें अगुवाई करता है और जब हम उसकी इच्छा में चलते हैं, उसकी मर्जी में चलते हैं, तो परमेश्वर हमें हर दिन संभाले रखता है ताकि हम उसकी महिमा। इसलिए कहता है चौकस रहो, चौकस रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान से और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना करने बना ले। शैतान गिराने की कोशिश करता है। लोग भी आज बहुत तरह की बातें लाकर प्रभु के दासों को गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको चौकस रहने के लिए करता है, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है। संसार की परंपराएं, उन परंपराओं को लेकर हम चलते हैं, लेकिन परमेश्वर की परंपरा जो है, परमेश्वर चाहता है मनुष्य शुद्ध मन से, पवित्र मन से गलत विचार को अलग करते हुए परमेश्वर की निकटता में चले। और जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, अपनी आत्मा को धोते हैं, साफ करते हैं, तब परमेश्वर हमें अपने निकटता में रखकर हमें आशीष पर आशीष देता है, ताकि हम उसके कार्य को, उसकी सेवा को आगे बढ़ा सके। और जो कुछ वरदान उसने हमें दिए हैं, उन वरदानों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल जैसे भी हैं।
हम जैसे भी हैं वैसे ही अपने परमेश्वर को भाते रहे और उसके चरणों में आकर अपने आप को समर्पित करते चले जाएं। इसलिए कहता है कि संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं है। संसार की जो शिक्षा है उसमें और मसीह की शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर है। वो कहता है संसार की शिक्षा तो बहुत अच्छी है लेकिन पर मसीह की शिक्षा से बिल्कुल अलग है। और इसलिए वो कहता है क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सहदेवास करती है, सहदेवास करती है। यही है हमारे जीवन के लिए, यही है हमारे जीवन के लिए कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर जो चीज हो वो 9 पद में कहता है क्योंकि ईश्वर तत्व, क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है। ईश्वर की सारी परिपूर्णता हमारे जीवन में इस वचन के द्वारा आती है। जब इस वचन को लेते हैं तो ईश्वर की सामर्थ्य हमें मिलती है, ईश्वर की शक्ति हमें मिलती है, ईश्वर का प्रेम हमें मिलता है और उस प्रेम में हम आगे बढ़कर दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। शैतान हमें गिराता है, शैतान कोशिश करता है, लेकिन शैतान हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। यदि आपने प्रभु को ठीक तरह से जाना है, उसकी सच्चाई को जाना है, उसके प्रेम का एहसास आपने किया है, तो आप एक एक दिन उसमें बढ़ते चले जाएंगे और परमेश्वर की उस आशीष को अपने जीवन में लेकर मसीह के अनुसार, मसीह की शिक्षा को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं और उसके जीवन को आगे बढ़ सके। 10 पद कहता है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। हर दिन परमेश्वर चाहता है कि ये परमेश्वर का वचन मुझे आपको बोलता है कि उसमें भरपूर हो गए हो, भरपूर हो गए। परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाती है, परमेश्वर की आत्मा हमें बताती है कि हम उसमें हर रोज भरपूर होते जाएं, उसकी संगति में बढ़ते जाएं, उसके प्रेम में बढ़ते जाएं, उसकी निकटता का एहसास करते जाएं और जीवन में बड़े कार्यों को देख पाएं, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको उस बड़े कार्य के लिए तैयार करना चाहता है ताकि हम बड़े कार्य के लिए परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो प्रभु की इच्छा है, जो प्रभु की मर्जी है, उसको अपने जीवन में हम पूरा करते जाएं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ बनकर उसके प्रेम को अपने जीवन में लेते चले जाएं और जो प्रेम प्रभु ने मुझे आपको दिया है उस प्रेम को लेकर हम आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि यीशु ने कहा है, यीशु ने कहा, यीशु मुझे आपको समझाता है कि हम सच्चाई के मार्ग पर चलें, हम सत्य के मार्ग पर चलें, हम सत्य को लेकर आगे बढ़ें, सच्चाई को लेकर आगे बढ़ते जाएं। और जब आप परमेश्वर पिता को के साथ चलते हैं, उस सच्चाई को लेकर चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि उसका प्रेम ही है जो हमें संसार में जीत का जीवन देता है, उसकी सफलता ही है, उसका स्पर्श ही है, उसका सहयोगी है जो हमें संसार में आशीष पर आशीष देता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हर दिन हमारी अगुवाई करता है, हर दिन हमारी सहायता करता है, हर दिन हमारे साथ साथ रहता है ताकि हम हर दिन परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद देते चलें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाएं। प्रियो, आज हम यहीं रुकना चाहेंगे और कल फिर से हम 11 पद से आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि इस वचन को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। मैं आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रियो, आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम और अधिक प्रोत्साहित हो, परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। आज जो परमेश्वर ने इस सेवकाई को दिया है, इस सेवकाई को ईमानदारी के साथ करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएं। मेरा विश्वास है कि बहुतों को, हमारे जो मैगजीन के मेंबर हैं उन सबको कैलेंडर मिल गया है और बहुत सारे के लोगों की सूचनाएं हमारे पास पहुंच गई है। मैगजीन भी हमारे तैयार हैं और हम चाहते हैं कि इस महीने में मैगजीन भी आपको हम दे सके और परमेश्वर चाहता है
कि आपको सारे समाचार मिलते रहें जो सेवकाई हम यहाँ जयपुर राजस्थान में कर रहे हैं, ताकि आपकी प्रार्थनाएं आशीष में बनती जाए और हम और अधिक परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। यही हमारी प्रार्थना है, ये हमारी दुआ है कि हम आपके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर पिता के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर बना रहे ताकि आप जीवन में उन्नति करते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा होता हुआ देख सकें। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम हर समय परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। जैसे कि आपको मालूम है कि हम कुलुस्सियोस का 2 अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको उस भरपूरी तक लेके चलता है ताकि हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहकर परमेश्वर की महिमा कर सकेंगे। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा 8, 9 और 10 पद को। परमेश्वर का वचन कहता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों को की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। 9 पद, क्योंकि इसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव ही वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, सहायता की, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दिया। हम इसके लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप दया के धनी हैं और विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें सुंदर दिन दिया है ताकि हम आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके। आपके सभी सेवकों को जो पिता परमेश्वर आपकी सेवा में लगे हैं, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक की रक्षा कर, मदद कर, आपका दया का हाथ हर एक के साथ बना रहे। प्रोफिट विजेंदर के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके दास पर दया चाहते हैं, आप उनको अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, अंधकार की दुष्ट की सारी चालें प्रभु यीशु के नाम से दूर की जाए। हमें और अधिक सुंदर और पवित्र बना ताकि पवित्रता का जीवन जीते हुए हम आपके साथ आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कर सके। हमारे भाई लोग जो बीमार हैं, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में, आप उनकी सुधि ले प्रभु जी। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, इस प्रदेश पर भी आपकी आशीष चाहते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं, आपकी दया दृष्टि हर कदम पर बनी रहे, आपका हाथ हर कदम पर बना रहे, आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे, ताकि परमेश्वर हम आपके साथ साथ बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप उनकी रक्षा कर, सुरक्षित रखे, ईमानदार बनाए, ताकि इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। बड़े आदर के साथ हमारे देश को भी आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक एक दिन वो मुझे और आपको नई बातें बताता है, नई तरीके से हमें समझाता है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको पूरा कर सकें। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे भाई के लिए जिन्होंने कमेंट्स में हमें लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 9 से 10 पद।
उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और न केवल देख रहे हैं परंतु एक संदेश उन्होंने दिया है जो वास्तव में 1 कुरिन्थियों का 6 अध्याय और उसके 9 और 10 पद में लिखा हुआ है। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सकें। और जो बहुत अच्छा पद उन्होंने मुझे दिया है, मैं परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तब परमेश्वर हमें इन बुराइयों से बचाकर अपनी निकटता में रखना चाहता है ताकि हम शैतान की दुष्ट की उन सारी चालों को परास्त कर सके और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा कर सके। 1 कुरिन्थियों का 6 अध्याय उसके 9 और 10 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। हमारे भाई ने इस बात को भेजा है ताकि हम इस बात को और अधिक जान सके अपने जीवन में, व्यवहार में, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है पहले ये सब हम करते थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिस दिन प्रभु ने हमें छुआ, अपनी निकटता का एहसास दिया और परमेश्वर ने उस सच्चाई को सामने रखा, तब परमेश्वर ने इन सब को जीवन में से अलग किया। शैतान बहुत सारी चालाकी करता है, शैतान बहुत सारी चालाकी करके हमें गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप ईमानदार बनकर प्रभु की महिमा करेंगे तो परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता जाएगा। 9 पद में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 पद, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। प्रिय, यहाँ एक लिस्ट दी गई है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस बने, लेकिन यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस लिखते हुए कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। क्वेश्चन मार्क लगाता है। जो अन्याय करते हैं, विरोध करते हैं, परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, लोग के विरोध में जाते हैं, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। प्रियो, ये सत्य बात है। हमारे जीवन को हमें देखना है, परखना है कि क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। और प्रभु ने हमें इस बात के लिए तैयार किया है ताकि मैं उसके साथ साथ आगे बढ़ूं। बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां, कठिनाई, बड़े बड़े तूफान आए, शैतान ने उस तूफानों में से निकालकर अपनी निकटता में रखा ताकि हम उसके साथ साथ बढ़ते जाएं और उसकी महिमा करें कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अन्यायी लोग जो एक दूसरे पर अन्याय करते हैं, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, जो एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए कहता है कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। जिन्होंने उस पर विश्वास किया, जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा करी, उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला ना होने पाए। जब आप परमेश्वर के सामने हर रोज आकर अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करता है। जैसा मैं हर बार बोलता हूं कि जिसने एक बार जन्म लिया है वो 2 बार मरेगा, और जिसने 2 बार जन्म लिया है वो 1 बार मरेगा। परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला और अद्भुत काम किए, सामर्थ्य के काम किए और बड़े काम करके उसने दिखाया। कमियां रही, लेकिन परमेश्वर ने सारी कमियों को दूर किया। जब हम परमेश्वर के चरणों में आकर अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो परमेश्वर हमें फिर से नई ताकत देता है, नई शक्ति देता है, हमें नई तरीके से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है ताकि हम ईमानदार बनकर, लालच से नहीं, केवल परमेश्वर की महिमा के लिखा है, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना तो वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्थिति गमन, ना लुच्चे, ना पुरुष गामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कर, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। सत्य है, ये सत्य है। ये वचन हमें इस बात के लिए दर्शाता है। बहुत सारे लोगों ने अलग तरीके से इसकी व्याख्या की है, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने गुनाहों को मान लेता है, उनको छोड़ देता है, वही स्वर्ग के राज्य का वारिस होगा। जो हर दिन प्रभु के
वचन के अनुसार चलने की कोशिश करता है, वो इन सब बातों से आगे हटकर परमेश्वर आपको इसमें से जीत देकर आगे ले जाता है। और तुम में से कितने ऐसे थे, यस, बहुत सारे लोग थे, हम लोग भी ऐसे थे, तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे परमेश्वर ने आत्मा से धोए और पवित्र हुए हैं, धर्मी ठहराए हैं। आज हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें धोकर शुद्ध कर दिया है और हमें अपने लायक बना दिया है, ताकि हम उसके अनुसार चल सके जो परमेश्वर की आत्मा कहता है, संसार के साथ नहीं लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और जब आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं तो परमेश्वर यहाँ पर एक बात और मुझे आपको कहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसके 15 पद में कहता है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, जिसके गुनाह माफ हो गए, जिसने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया, पवित्र कर लिया, इन सारी चीज़ों से अलग किया, वो कहता है आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि पर प्रभु का मन किसने जांचा या जाना, जो उसे सिखाए। परंतु हम में मसीह का मन है। यदि आपके अंदर, मेरे अंदर मसीह का मन है तो आप परमेश्वर के साथ हैं। प्रभु आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराएगा और आपको निश्चय होना चाहिए कि आपने अपने गुनाहों से तौबा की है। और जब हमने उससे गुनाहों से तौबा की है, दूसरा जन्म आपने प्राप्त किया है, तो आप निश्चय ही हर रोज उसके साथ चलेंगे, हर रोज उसके सामने झुकेंगे, हर रोज प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करके नए दिन के लिए हम आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को हर रोज देखते जाएं। मैं पिछले दिनों हगाई की मीटिंग अटेंड की और जब वहाँ भाई ने पूछा कितने सुसमाचार हैं, तो कई लोगों ने कहा 4 है, 4 मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। तो उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है, ये गलत है। और जब उन्होंने कहा, पौलुस ने कहा तुम मसीह की पत्री हो। लोग हमें पढ़ते हैं, हम सुसमाचार तो सुना सकते हैं, सुसमाचार पढ़ सकते हैं, चारों सुसमाचार को अच्छे से रट सकते हैं, लेकिन मेरे व्यवहार में वो है क्या, मेरे जीवन में है क्या? हर रोज हमें अपने व्यवहार में लेकर आना है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से जीवन को बदला और कहीं भी लालच आने नहीं दिया, गलत चीज़ों की तरफ झुकने नहीं दिया। शैतान की उन सारी चालों से प्रभु ने बचाया। शैतान गिराना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने बचाया और अपनी निकटता का एहसास दिया। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे भाई के लिए, जिन्होंने ये संदेश मुझे दिया है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं और उस स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। हमें यही निश्चय होना चाहिए, हमें हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए, ताकि हम प्रभु के साथ रोज रोज ऐसा जीवन जिए जो वचन के अनुसार हो, जो वचन के अनुसार हो। प्रभु ने 2008 से मुझे हिला दिया, अद्भुत काम किया, सब कुछ बदल डाला, सब कुछ बदल डाला। सारी सेवा चली गई, कुछ नहीं बचा था। अय्यूब के समान सब कुछ समाप्त हो गया था, लेकिन अय्यूब का जीवन मेरे सामने था। अय्यूब ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर के साथ बना रहा। दुख में, मुसीबत में परमेश्वर ने सहायता की और आज प्रभु ने सब कुछ को देकर अपनी महिमा को प्रकट किया है। एक एक चीज को, 2000 करोड़ की संपत्ति को छोड़कर 1 सेकंड में हट गए। 45-40 लाख की संपत्ति को छोड़कर अलग हट गए। लालच ने आने दिया। परमेश्वर ने कहा, ना तो लोभी ना लालची परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर हम सबको बहुत बड़ी आशीष दे। और मैं अपने सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भेज रहे हैं, मैं दिल की गहराई से आप सबको धन्यवाद देता हूं और मुझे इससे प्रोत्साहन मिल रहा है। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे।